इस्लाम और भारत का कोई भी धर्म जिस सबको मिलाकर हिंदू धर्म बनता है, उसमें खासकर उसमें एक रक्त बीज का कंसेप्ट है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है इस्लाम को समझने और इस्लाम के उपचार के लिए। तो क्या है, रक्त बीज जो है वो एक राक्षस था जिसकी एक भी बूंद यदि जमीन पर गिरता था खून का, तो उससे वो नया राक्षस पैदा ले लेता था। तो इस्लाम जो है उसके कंसेप्ट में ही इतनी खराबी है। सबसे बड़ा जो सेंटेंस है, सबसे बुरा सेंटेंस है वह यह है कि जो भी इस्लाम को, पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानता है, उसकी हत्या करने में, उसको मारने में पुण्य मिलता है, सवाब मिलता है, जन्नत मिलता है, 72 हूरों को चोदने का मौका मिलता है। ये जो कंसेप्ट है, ये रक्त बीज का कंसेप्ट है जो दुनिया के लिए तब तक खतरा बना रहेगा जब तक इस्लाम का एक भी बूंद इस संसार में बचा रहेगा। देखो, भारत में कई सारे धर्म और बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अपने को भगवान की श्रेणी तक उठाया। खुद तो कभी एक भगवान कृष्ण के अलावे किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ और मेरी बात मानो। लेकिन हाँ, भगवान कृष्ण ने यह कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही हूँ जिसमें सभी समाते हैं और मैं ही हर किसी को पैदा करता हूँ। लेकिन न तो उन्होंने यह कहा कि मेरी पूजा करो दिन में 5 बार, और न ही यह कहा कि जो नहीं पूजा करेगा उसको मारो। नहीं, उन्होंने सिर्फ यह कहा कि अपना धर्म, जो अपना कर्तव्य है, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, उसका पालन करो। उन्होंने यही कहा। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो मेरी पूजा नहीं करे उसको मारो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि दिन में 5 बार मेरी पूजा करो। तो यह जो विभेद है, यह जो फर्क है, इसको समझना और उसके हिसाब से व्यवहार करना जरूरी है। नहीं तो कोई भी इस बीच में, जब तक काली माता ने जिस तरह रक्त बीज का संहार किया उस तरह से संहार नहीं हो जाता है, तब तक भारत क्या पूरी दुनिया में शांति नहीं होगी, और तब तक किसी भी सीज फायर का कोई मतलब नहीं है।